बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में चल रहा है राहुल साहू का इलाज। राहुल साहू और उसके परिजनों से मिले सीएम भूपेश बघेल। राहुल की देखरेख और पढ़ाई का खर्चा उठाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे राहुल का 105 घंटे की मशक्कत के बाद हुआ सुरक्षित रेस्क्यू। सुरक्षित हालत में निकाला गया राहुल ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में जारी है राहुल का इलाज। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम ने राहुल की जांच की। ज्यादा समय तक पानी में रहने के कारण निमोनिया भी हुआ है, उसके लक्षण दिखाए। राहुल के रेस्क्यू के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर से पूरी जानकारी ली थी। वीडियो कॉल पर कलेक्टर से जानकारी लेने के बाद कहा था कि बहुत ही बहादुर बच्चा है राहुल। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में तीसरे दिन भी हुई पूछताछ। सुबह 11:43 पर राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे थे। राहुल गांधी पेशी मामले को लेकर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। राहुल के समर्थन में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस के सामने जमीन पर लेट गई, नारेबाजी करने लगी। महिला पुलिस ने हिरासत में लिया। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने तो उन्हें कांग्रेस दफ्तर जाने नहीं दे रही और न ही सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने दिया जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष की दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद अखिलेश यादव से की मुलाकात। एमपी बीजेपी ने सभी मेयर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव, रतलाम से प्रहलाद पटेल, ग्वालियर से सुमन शर्मा को दिया गया टिकट। जबलपुर में सेल्फी लेने के चक्कर में नदी में गिरे 3 लोग, युवती की लाश मिली। 2 युवक लापता, कटनी के रहने वाले थे तीनों। रायपुर में स्कूल सफाई कर्मियों की 170 दिन से हड़ताल का सिलसिला जारी। फुल टाइम जॉब की कर रहे हैं मांग। कल से खुल रहे हैं सरकारी स्कूल। राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ के विरोध में सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी की आवाज कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बेमेतरा के कांग्रेस जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने भारत जोड़ो संकल्प शिविर का आयोजन किया। शिविर में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे रहे मौजूद। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में 9 संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत समेत भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए शामिल। राहुल के रेस्क्यू के बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने किया ट्वीट। लिखा, जिन लोगों ने राहुल के रेस्क्यू में योगदान दिया, प्रदेश की जनता हार्दिक अभिनंदन उनका करती है। दतिया दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मुलाकात, 1-to-1 सुनी कार्यकर्ताओं की समस्या। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी पर लगा नर्सों से छेड़खानी का आरोप। 50 नर्सों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से लिखित में दर्ज की शिकायत। मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। 10 दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के संभाग कमिश्नर को दिए गए निर्देश। बालोद में मवेशियों की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 31 मवेशी बरामद किए। कवर्धा में लखनऊ से छत्तीसगढ़ आ रही पक्षीराज बस थाना कुकरू क्षेत्र के आगर पानी के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें बस में सवार यात्री जख्मी हो गए। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरेकेल खुर्द में ट्रैक्टर पलट जाने से ट्रैक्टर में दबकर एक शख्स की जान चली गई। युवक को गंभीर हालत में पिथौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। बड़ौदा बाजार में सर्व हिंदू समाज ने विशेष वर्ग पर लगाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप। लाउडस्पीकर बजाने के विरोध में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। लाउडस्पीकर बंद करवाने की रखी मांग। रायसेन में FLN प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 5 चरण के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। 371 शिक्षकों को कार्यक्रम में दिया गया प्रशिक्षण। बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील कुमार ने जारी किया राहुल का मेडिकल बुलेटिन। कहा राहुल की हालत स्थिर, बॉडी में इंफेक्शन, 1 हफ्ते तक चल सकता है ट्रीटमेंट। रायपुर के खम्हारडीह में युवक की हत्या से सनसनी। पत्थर से सिर कुचलकर की गई हत्या। मामले की जांच में जुटे पुलिस।
रतलाम में खेत में सोए शख्स का मिला शव, सिर पर दिखे चोट के गहरे निशान, हत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। भिंड में पुलिस ने 2 कछुआ तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 9 कछुए बरामद, चेकिंग अभियान के दौरान पकड़े गए तस्कर। विदिशा के नटेरन तहसील के पटवारी पर लगा हल्का और रकबा में गड़बड़ी करने का आरोप, पीड़ित किसानों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में मां के सामने कुएं में उसकी 14 साल की बेटी की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची मौके पर और जांच में जुट गई। दंतेवाड़ा में नशीली दवाओं के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, बचेली में दवाई खपाने जा रहे थे दोनों आरोपी, कुआकोंडा पुलिस ने की कार्रवाई। झाबुआ के औद्योगिक क्षेत्र के ट्रेंट केमिकल कंपनी में दबंगई, कैटरिंग वाले से कंपनी में काम करने वाले 3 लोगों की मारपीट में युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। राष्ट्रपति उम्मीदवार 2 जुलाई तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी। वहीं 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि पैसा या लालच देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मानसा कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। पंजाब पुलिस लॉरेंस को मोहाली के खरड़ लेकर पहुंच गई है। खरड़ के स्पेशल थाने में लॉरेंस को रखा जाएगा। दिल्ली की अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद पंजाब पुलिस सुबह कड़ी सुरक्षा में लेकर मानसा पहुंची। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने अंतरिक्ष में मौजूद संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर दिया। कहा, सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष पर पकड़ है जरूरी। वायुसेना प्रमुख ने कहा, अंतरिक्ष आधारित संसाधन सैन्य बल के लिए लागू की जा सकती है। एंटी सैटेलाइट टेस्ट एक व्यापक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता की जरूरत है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। देश में फिर कोरोना पकड़ी रफ्तार, नए मामलों में इजाफा। 24 घंटे में 8,822 नए मरीज मिले। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 5,718 लोग ठीक हुए, 15 की मौत हो गई। सक्रिय मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 53,637 हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, 2 मरीजों में मिले BA.5 वेरिएंट और दोनों मरीज वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 3,000 नए मरीज, 4 मरीजों की मौत हुई। वडोदरा के इस्कॉन टेम्पल में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का आयोजन। भगवान जगन्नाथ को श्रद्धालुओं ने खूब स्नान करवाया। भगवान को 700 तरह के अलग अलग व्यंजन का भोग लगाया गया। रथ यात्रा तक भगवान रहेंगे क्वारंटाइन। मान्यता है कि स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, जिसके चलते कपाट को बंद कर दिया जाता है। चीन के कई शहरों में आई भयंकर बाढ़ के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोंटाना में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के दौरान नदी के किनारे एक घर पानी में बह गया। पेरिस में रंगभेद के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च। नस्लवाद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ कई लोग सड़क पर उतरे। मंकी पॉक्स से 7 देशों में 72 लोगों की गई जान। WHO ने बीमारी को बताया असामान्य और चिंताजनक। भारत ने श्रीलंका की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका को भारत से मिलेगा 4 महीने का ईंधन।